मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है और आशा करता हूँ आप इनको सुनकर अप्लाई करते होंगे और समाज का भला हो रहा होगा। तो इसी आशा के साथ फिर मैं देखता हूँ समाज इंटरेस्ट भी लेने लग रहा है, क्योंकि उनकी समस्याओं का निवारण होने लग रहा है। तो बड़ी खुशी होती है जब इस तरह से देखते हैं, जब एक मन को संतोष मिलता है कि कहीं ना कहीं जो मैंने हासिल करा वो आज समाज के काम आ रहा है। तो खैर, किसी ने बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, सर अपना परिचय दें। तो देखिए, मैं हर उसमें बोलता हूँ कि मेरा नाम है नरेश कुमार जांगड़ा, मैं दिल्ली से हूँ। और सर, ये जो पढ़ाने का जो कार्यक्रम है, जो विचार करा, इसमें क्या था, पहले हमें इस तरह से पढ़ाने का कोई विचार नहीं था। जैसे अब ये विचार जो स्टाफ वाले और मेरे साथियों ने जो कराया, पहले क्या था, मेरे अपने खास होते थे जो मेरे करीबी, मैं उन्हीं को कंप्लीट करता था। लेकिन जब उनकी प्रार्थना शुरू हुई, उन्होंने कहना शुरू किया, कुछ मेरे दोस्त हैं, मैं बताया कई बाहर से हैं, तो कई अपने देश से हैं, तो उनकी बातों पर मैंने बहुत विचार करा। तो इस तरह से मैं ये समझा कि समाज में काम आने वाली साइंस है और ये कभी लुप्त नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी हासिल करा है उसको समाज में देना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा परिचय है। अब जो है, मैं करूँगा ध्यान की बात। हम थे राहु पे, SSW, ये सब बोलते हैं डिस्पोजल का जोन है। लेकिन मैं मानता हूँ, अगर जिसका साउथ साउथ वेस्ट कटा होगा तो उस बंदे को कब्ज की प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। अब कितना ज़रूरी है इसका बैलेंस होना। जीवन में सबसे अहम हिस्सा तो यही है, SSW, रातों रात स्टार बनाने वाला, म्यूजिशियन में काम आएगा। गंधर्व थे ना, वे इंद्र के दरबार में नाचने का काम करते थे, गंधर्व। वो यही एनर्जी फील्ड है, इसी दो से मिलके बना है SSW, यानी गंधर्व और भृंगराज। भृंगराज है भंगी, सफाई करने वाले। अगर ये पोर्शन कटा होगा तो बंदे को कब्ज रहेगा। ये जब सफाई करते हैं तो ध्यान बढ़ता है। अगर बंदे बोलते हैं मैं मेडिटेशन करता हूँ सर, लेकिन वो चीज़ वो नहीं हो पाती जो हम चाह रहे हैं, तो मैं कहूँगा, अगर ध्यान हमने करना है, भजन करना है, या भगवान के प्रति हमने जो कुछ भी करना है, श्रद्धा बढ़ानी है, तो मैं कहूँगा, अगर भृंगराज में बैठ के कर लिया ध्यान, मैं जोत बालने वाली पूजा वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ध्यान की बात, मेडिटेशन। अगर आप भृंगराज में बैठ के करोगे तो आप देखोगे, आप ऊंचाइयों को हासिल करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये बैलेंस होने जरूरी है। अपने ऋषि मुनि ध्यान करते थे, उन्होंने तो इसको, साइंस को हमारे को दिया है। वे अपने गंधर्व और भृंगराज दोनों को बैलेंस रखते थे। अगर हमारी बॉडी स्ट्रक्चर ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। तो इस तरह से अगर हमें टॉयलेट सीट लगानी है तो भृंगराज एनर्जी फील्ड पर ही लगानी है। वो गंधर्व में नहीं आनी चाहिए। कभी बोल देते हैं यहीं तो मार खा जाते हैं, अधूरा ज्ञान। बोल देते हैं SSW में जो है टॉयलेट होनी चाहिए। टॉयलेट काउंट नहीं होगी, सीट काउंट होगी, किस देव एनर्जी फील्ड पे है वो, ये ध्यान करना है। तो वो कहाँ होनी चाहिए, भृंगराज पे, भंगी पे, यानी सफाई उसकी कंटिन्यूटी अपने हिसाब से बनती रहे और हमारा ध्यान जो है वो हमारा बना रहे। अब ये सॉफ्टी सेंटर पॉइंट से शुरू होगी और SSW का लास्ट तक का जो पोर्शन है वो SSW है। अब टॉयलेट की जगह को छोड़कर उससे बाहर उस सॉफ्टी के अंदर आप कहीं भी बैठ के भजन
कर सकते हो। आप देखोगे ध्यान अगर हमारा ठीक होगा तो हमें संतोष, क्षमा, दिव्य, दीनता ये विरासत में हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। समाज को नई ऊंचाई देने के लिए भृंगराज एनर्जी फील्ड का बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना। बड़े कमाल की साइंस। तो इस तरह से देखिए, किसी के भी होठ देख के कैसे वास्तु करे, यानी सिर्फ चेहरे के ये होठ का ये आकार, यानी यहाँ से और यहाँ तक ये पोर्शन देख के कैसे हम वास्तु कर सकते हैं। वास्तु करने का मतलब है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि इसके घर का कौन सा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है ना। बड़े मजे की साइंस। तो जो होठ का जो निचला पोर्शन है ये वाला, ये है हमारा SW, यानी हमारा पितरों का संबंध यहीं से है। अगर ये इनबैलेंस होगा, यहाँ ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो सकते हैं, यहाँ होठों पर पपड़ी हो सकती है, यहाँ वो फट सकते हैं, यहाँ वो शाइनिंग और चमक नहीं है, वो उभरा हुआ है। तो इसका मतलब उसके SW पॉइंट में जब वो कंसीव होया तो कोई ना कोई दिक्कत थी, और वो जब तक रहेगा, जब तक अपने को बैलेंस नहीं करेगा, तब तक वो चाहे बंदा संसार में कहीं भी चला जाए उसको जगह ही वही मिलेगी। चाहे वो रेंट पे भी रहने की कोशिश करेगा, किराए पर रहने की, तो उसको जगह ही वही मिलेगी भी एनर्जी की जहाँ SW पॉइंट डिस्टर्ब होगा। अब है ऊपर वाला हिस्सा, एनी पार्ट, बृहस्पति और केतु। हमारी संतान हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगी, हमारे अंदर ज्ञान कितना है, या वो होठ किसी भी रूप में खराब तो नहीं है। जो मन ये नीचे वाले लक्षण बताइए ऊपर भी स्पष्ट नजर आ जाएंगे आप। अगर एनी इनबैलेंस होगा तो एनी यानी ईशान कोण, ऊपर वाला हिस्सा ईशान कोण, बृहस्पति और केतु दोनों ही इनबैलेंस हो जाएंगे। अब है लेफ्ट वाला कोना, ये है हमारा SC पार्ट, जहां से बोलते हैं रसोई चूल्हा होना चाहिए, यानी अग्नि कोण। यानी बड़े बेटे के बारे में भी यहीं से जानकारी मिल जाएगी। बड़े बेटे के बारे में यहीं से जानकारी मिल जाएगी आपको। वो जीवन में तरक्की कर रहा है, वो जीवन में परेशान है, या उसको हेल्थ प्रॉब्लम है, या उस बंदे के जिसके इस कोने में फॉल्ट है तो उसकी बॉडी में क्या कमी है, ये हमें इस तरह से पता चल जाता है। फिर है राइट वाला, ये है NW पॉइंट, यानी हमारी स्पोर्ट, सरकारी स्पोर्ट, भाइयों की स्पोर्ट, परिवार की स्पोर्ट, गांव नगरी की स्पोर्ट, शहर की स्पोर्ट, समाज की स्पोर्ट, रिश्तों की स्पोर्ट। अगर इसके कोने में अगर इनबैलेंस होगा तो आप देखोगे उनके घर के उसी कोने में ही उसी जगह पे फॉल्ट मिलेगा। और ये बिल्कुल फैक्ट बातें हैं। ये वे रिसर्च टूल है जो आप इस्तेमाल करोगे तो अमोघ है ये टूल, ये कभी निष्फल नहीं होते। और मैं साथ में आपको बताऊंगा राहु, SSW के बारे में मैंने बताया, पिछले वीडियो मैंने क्लियर किया था कि ये स्वास्थ्य पे काम करता है ये वास्तु। क्योंकि जब NNE में कोई कमी होगी तो ही SSW समस्याओं को आगे बढ़ाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ये आमने सामने। तो ये इस तरह से मिलकर काम करते हैं। और राहु का फैलाव तो इतना है कि आप देखोगे
कि गाड़ी में भी कई बार जब SW पॉइंट दूषित होता है तो उस गाड़ी के टायर में उसी हिस्से में समस्या आएगी। SW राव के बारे में कह रहा, आज मेरा विचार आया कि कुछ एक ऐसी चीज बताई जाए थोड़ी सी जो आम समाज के और काम आए। राव पे और वीडियो में कभी फिर बना दूंगा, कितने भी बोलोगे मैं बनाता रहूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपने घर में, मकान में, दुकान में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में क्या क्या करूं का कम्युनिकेशन कैसे कैसे बिठाए जिससे हम रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में एक में बताया था कि सूर्य की दिशा में यानी पूर्व दिशा में अगर हमने मटका रख दिया तो बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा। अब हर घर में होते हैं मटके। तो मैं आज आपको बताऊंगा सूर्य और शुक्र अगर मिल गए तो बृहस्पति बन जाएगा। वो कहीं भी सूर्य शुक्र कैसे, जैसे कोई परफ्यूम वगैरह अगर सूर्य की जगह पर रख दिया जाए, या सूर्य किसी फॉर्म में उठ के वहां चला जाए, वो बृहस्पति बन जाएगा। अगर बृहस्पति हमने कन्वर्ट करना है, यानी अगर हमारे घर में बृहस्पति की वाइब्रेशन कमजोर है तो हमने सूर्य और शुक्र का मेल कराना है। यानी कपूर रख दे, पूर्व में अगर कपूर रख दिया तो भी सूर्य शुक्र का मेल हो जाएगा। अगर बृहस्पति पैदा करना है तो बोलते हैं ना, दो चीज का कम्युनिकेशन मिलेगा तो तीसरी चीज अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। वो मैं अपने किसी और वीडियो में शेयर करूंगा कि किस किस के मिलने से, किस किस ग्रह यानी तत्व के मिलने से कौन कौन से तत्व क्रिएट होते हैं, जो कंट्रोलर भी हैं, विध्वंसक भी हैं और तृप्ति का चक्कर भी है। वो 4 मेथड में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो कई हो जाएंगे उसके। एक क्योंकि बड़ा भारी ज्ञान है ये, तो एक वीडियो में समाने वाला नहीं है कि आधे घंटे का वीडियो बना दिया और उसमें आ गया। अब है सूर्य और शनि, यानी सूर्य और शनि जहां भी मिल जाएंगे ये मंगल बद बन जाएगा और राहु भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब सूर्य और शनि यानी पूर्व दिशा अगर पश्चिम में चली गई या पश्चिम दिशा पूर्व में आ गई, कोई भी गुड़ाई की चीज पूर्व में आ जाए या कोई भी हरी चीज पश्चिम में आ जाए तो उससे मंगल बद हो जाएगा। यानी उस घर में गुस्सा, झगड़ा, ब्लड से संबंधित समस्या, स्किन प्रॉब्लम, बवासीर, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे पक्का। और राहु का मतलब क्या है? अचानक नुकसान, तो घर में सारे नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। अब है सूर्य और बृहस्पति, अगर सूर्य का और बृहस्पति का अगर मेल करा दिया जाए तो चंद्रमा बन जाता है ये। और जो चंद्रमा बनेगा तो वो शांत कर देगा, ठहराव आ जाएगा। चंद्रमा मन का कारक है ना, माँ का भी कारक है। माँ की भी हेल्थ ठीक होनी शुरू हो जाएगी और मन भी ठीक रहना शुरू हो जाएगा और धन भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा कहाँ है? शिव भगवान के मस्तक पे। तो इस तरह से अब है शुक्र और बुध अगर मिल गए तो सूर्य बन जाएगा। तो शुक्र और बुध का क्या करें? SC पार्ट में अगर हम मटका रख देंगे तो वो एक पॉजिटिव सूर्य, यानी आत्मा को बल मिलेगा, हड्डियों के रोग दूर होंगे, घबराहट कम होगी, नींद ठीक आएगी, मान सम्मान होगा, समाज से जुड़ेंगे क्योंकि सूर्य बन जाएगा ना। तो इस तरह से अब है शुक्र और बृहस्पति,
ये शनि बन जाएगा केतु स्वभाव का, शुक्र और बृहस्पति। शनि बन जाएगा केतु स्वभाव का, यानी वो परेशान कर देगा। और जिसकी कुंडली पॉजिटिव हुई, खैर अगर वो जोन बैलेंस अगर होगा तो सॉरी, वो जोन अगर बैलेंस होगा तो वो एक नंबर का काम करेगा। केतु क्या है, सॉरी उसके लिए थोड़ा सा दिमाग में कुछ और सोचने लग गया था। केतु का मतलब है हमारी संतान, एकदम से कन्वर्ट हो जाएगी, यानी संतान ग्रोथ करना शुरू कर देगी, उसकी हेल्थ समस्या दूर हो जाएगी, हम मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। मोक्ष कब होगा, जब हमारी कामनाएं पूरी होंगी। केतु अचानक धन भी देता है अपार, जिसको इकट्ठा करना भी बड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि जिसको मोक्ष की तरफ बढ़ना है ना, वो धन से भी छिक लेता है। पॉजिटिव केतु वाला, ये धन से भी इनको ज्यादा वो नहीं होता, यानी ठीक है बस वो दे रही है कुदरत, लेकिन संतोष है उनको, सेवा चल रही है। तो इस तरह से ये जरूर करना चाहिए, शुक्र और शनि का मेल, यानी ऐसी पार्ट में शनि की चीजें या शुक्र की चीजें शनि के यानी पश्चिम में अगर हमने कैसे भी कम्युनिकेशन करके मिला दिया तो ये केतु बन जाएगा। और केतु भी कैसा, उच्च वाला केतु, यानी जो हम बोलते हैं कान, लेफ्ट साइड का कान का बंधन कर लो, पैरालाइज, जीवन में कभी नहीं होगा अगर शुक्र और शनि मिला दिए तो। यानी शुक्र क्या है, सफेद, और पश्चिम का भी व्हाइट कलर है। अगर शुक्र ग्रह को हम देखेंगे तो व्हाइट कलर है। अगर हमने वहां किसी भी फॉर्म में अगर हमने ये क्या नाम है, कपूर अगर रख दिया या फिटकरी अगर रख दी तो शुक्र और शनि का मेल हो जाएगा, जिससे उच्च का केतु बन जाएगा। अब है मंगल और शनि, अगर ये कहीं भी मिलेंगे तो राहु उच्च का हो जाएगा। मैंने अपने एक वीडियो में क्लियर किया था कि राजाओं वाला वास्तु और प्रजा वाला वास्तु, इसमें क्या था, पश्चिम में रसोई क्यों देते थे राजा लोग, क्योंकि पश्चिम की रसोई में जैसे ही W5 में अगर चूल्हा आएगा, आप देखोगे उस घर में अचानक से धन लाभ के मौके बहुत बढ़ जाएंगे। हमारे पास तो और भी बहुत टेक्निक है राहु को उच्च करने की, लेकिन मैं एक समाज के लिए बता रहा हूं ये बात। तो उच्च का राहु बन जाएगा ये, यानी अग्नि किसी भी फॉर्म में अगर वेस्ट में आ गई तो अचानक से धन लाभ, काम धंधे बहुत जबरदस्त बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से यानी आप अपने उसको करें। राहु, दरअसल राहु से पॉजिटिव और नेगेटिव राहु से काम लेना होता है। अगर आपके पास टेक्निक होगी तो आप घर के किसी भी ग्रह को तुरंत कन्वर्ट करने में सक्षम होगे। देखो हमारे पास जो वास्तु है, देखिए मैं ग्राउंड एनर्जी पर काम करता हूँ, वास्तु तो तीसरे नंबर की चीज है। अगर मैंने एग्जाम्पल में देता रहता हूँ, अगर किसी किसान को कोई खेत दिया जाए तो सबसे पहले वो अपने खेत को जोत के उसको तैयार करेगा, उसमें से रोड़ा ईंट भट्टा कोई पेड़ कीकर होगी उसको निकालेगा, फिर उसको तैयार करेगा, फिर उसमें फसल बोएगा, और जब फसल बोएगा तो वो एक नंबर से तैयार होगी। तो सर ग्राउंड एनर्जी का तो पहला काम है, अगर ग्राउंड एनर्जी बैलेंस है तो फिर वास्तु चेक करना है तीसरे नंबर पे। इसी वजह से वास्तु एक्सपर्ट कहीं ना कहीं रिजल्ट लेने में सक्षम नहीं हो पाते। तो इस तरह से करना है।
और हाँ, मंगल और बुध मिल गए तो शनि हो जाएगा राहु स्वभाव का। तो मंगल और बुध का मेल कभी नहीं करना है, यानी बुध की जगह में अग्नि का फ्लो कभी नहीं लेकर आना है, और लेकर आना तो उसको बैलेंस करके लेकर आना है। बैलेंस करके, तो इस तरह से राहु और केतु अगर मिला दिया आपस में तो शुक्र बन जाएंगे। राहु का केतु का अगर मेल करा दिया तो शुक्र बन जाएगा, और शुक्र बनेगा तो धन आएगा, लग्जरी लाइफ आएगी, चेहरे का ग्लो बढ़ेगा, घर में नौकर टिकने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी के घर में नौकर नहीं टिकते हो, चोरी होनी बंद हो जाएगी। किसी संस्था में अगर चोरी होती हो, देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस तकरीबन बताता रहता हूँ कि किस केस में क्या क्या हुआ, मैं कई बार वो करता हूँ। लेकिन अब जो है क्लासों की तैयारियां चल रही हैं, तो जो अगर क्लास लेने के विचार कर रहे हैं, सोच रहे कि सर मैं ये कोर्स करना चाह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन के दौरान कोर्स तैयार हो जाएंगे। 2 तरह के कोर्स होंगे, वो आप संस्था में कॉल करके पता कर सकते हैं। एक होगा फाइनल कोर्स, जिसको करने के बाद में अपने जीवन में जिस मकान में घुस के वो काम आप कंप्लीट करके ही बाहर निकलोगे। बाहर निकलने का मतलब है कि जो केस हाथ में ले दिया, तीसरा या चौथा राउंड जब होगा तो वो अपनी हर समस्याओं से निकल चुका होगा। तो इस तरह से खैर, ये हंस वास्तु शक्ति जो चैनल है ये आप सबका है, और मेरा प्रयास ही यही है कि आप सबको ये जानकारी मिले जो एक आम समाज में सबके काम आए। और जब समाज में ये बात फैलेंगी तो समाज कहीं ना कहीं सुख और संतोष दोनों चीजें महसूस करेगा। खैर, कई बार फोन आ जाते हैं कि सर देखिए मैं एक वो रेमेडी मैंने शेयर की थी, वो घास वाली, क्योंकि फिर कमेंट आए तो देखो असल में तो आप वीडियो को देखो, एक एक वीडियो को मैं इतने अपने तजुर्बे से बना रहा हूँ, आप एक एक वीडियो को 10-10 बार देखें, उसको समझें, फिर नोट करें। तो घास वाली रेमेडी क्या है, पर्सनल भी फोन आ जाते हैं, तो देखिए मैं यहाँ क्लियर करूँगा। सूखी घास, दूब नहीं लेनी है, जो जो जब अपने पितरों का तर्पण करते हैं जो दूब लेते हैं वो वाली नहीं, घास लेनी है, और वो भी बिल्कुल सूखी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर वो सूखी घास रख ली, बंदे को दमे की छाती से संबंधित समस्या है, आप देखोगे उसकी सांस तुरंत से एकदम से एनराइज होनी शुरू हो जाएगी, कितना भी बीमार हो। तो खैर, इस संस्था का प्रयास हमेशा रहेगा समाज के लिए, और ये संस्था तो आपकी है। हंस वास्तु चैनल जो है, हंस वास्तु शक्ति, ये चैनल आप सबका है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।